सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करूंगी। जैसा कि आपने कल के कथा में सुना कि पांडु की मृत्यु कैसे हुई। पांडु की मृत्यु एक जानवर के श्राप दे देने से मृत्यु हो गई। और पांडु जब कहीं जाते थे तो धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बैठा कर जाते थे, और धृतराष्ट्र को बैठा कर जाते थे। तो जब पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र ने उस राज को हड़प लिया। इससे सीख मिलता है कि किसी पे विश्वास करने लायक ये संसार नहीं है। किसी पर विश्वास करने के लायक ये संसार नहीं है। संपत्ति देखकर, स्त्री देखकर सब कोई लोभित हो जाता है, मोही हो जाता है। यदि पिता मर गया तो उस गद्दी का मालिक बेटा होता है ना, बड़े बेटा का अधिकार होता है। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। धृतराष्ट्र ने तो राज हड़प लिया। और छोटे छोटे थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनके साथ बहुत अत्याचार किया। लेकिन कोई कितना भी अत्याचार क्यों न कर ले, जिसके साथ भगवान होते हैं वो एक न एक दिन उसका पर्दाफाश कर ही देते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम पूजा करते हैं, हमारे साथ ही गलती क्यों होती है। भगवान किसी के साथ गलती नहीं करते, चाहे हमारे साथ चाहे आपके साथ। लेकिन असत्य को बढ़ावा देते हैं कि कर ले बेटा अत्याचार कर, जितना अत्याचार तू खूब करेगा तब तो हम दंड दे सकते हैं ना। यदि थोड़ा सा अत्याचार किया और भगवान उसी वक्त उसको कोई दंड दे दे तो सतर्क हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, अत्याचार कर ही नहीं पाएगा। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था। भगवान भरे सभा में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। यदि वो 85, 90, 92, 95 गालियां देकर चुप हो गया होता तो बंद कैसे होता, उनकी मृत्यु कैसे होती। इसलिए भगवान जितने अत्याचारी होते हैं ना, उनको बढ़ावा देते हैं कि कर बेटा कर। क्यों? ताकि गांव, दुनिया, समाज सब कोई जान जाए जहां ये ऐसे ऐसे अत्याचार करता था। तब इसकी मृत्यु हुई तो बढ़िया हुई, इसको ये हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। इसलिए भगवान चाहते भगवान तो दुर्योधन को कब्बे मार दिए होते, दुर्योधन को कब्बे मार दिए होते। उसे मारने के लिए भगवान के पास अस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, वो मार सकते थे। रावण को चाहते भगवान तो मार सकते थे, लेकिन उनका चरित्र लोग कैसे जानता। इसलिए दिमाग, बुद्धि, अधर्म से गिरे हुए लोग को, पापी दुराचारी लोग को भगवान बढ़ावा देते हैं। और संतों, शुद्ध विचार वालों के साथ दुख इसलिए देते हैं ताकि वो समझे कि ये तो पूजा कर रहा है तो इसे दुख, भगवान को जप रहा है तो इसे दुख, हम तो बिना किए चंगा है। अरे बेटा चंगा हो, लेकिन चंगा रहोगे नहीं। चंगा वही रहेगा जो पूजा कर रहा है, जो भगवान को भज रहा है। ये प्रमाणित है। आप सभी ने देखा होगा कि अर्जुन के साथ भगवान थे। अर्जुन को बताइए, लाक्षा ग्रह में बंद करके आग लगा दिया गया, राज छीन ले गई, कुंती मां को भीख मांगना पड़ा। इससे बड़ा कष्ट किसी को हो सकता है क्या? इतना भी कष्ट सहे हैं, फिर भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़े। अर्जुन कभी नहीं कहे कि ये सरकार मैं आपका भक्त हूं और हमारे साथ ऐसा क्यों। और इतना कर देने के बाद भी
अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान मेरे साथ नहीं है। एक बात सोच लीजिएगा, जब भी कोई भारी संकट आता है तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलता है। ये हम अपने पर प्रैक्टिकली करके देखे हैं। ये हम अपने पर प्रैक्टिकली करके देखे हैं कि जब लोग सताना चाहता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक रास्ता मिल जाता है। जब लोग सताते हैं ना तो उसमें देखिएगा ध्यान से, वो सबको नहीं दिख सकता, वो सबको नहीं दिख सकता। संत महात्माओं की तेज सबको नहीं दिख सकती है। देखन चाहा राम को आंखा आंधरी होय, देखन चाहा राम को आंखा आंधरी होय। वो तेज, वो रास्ता वही देख सकता है जिसे भगवान दिखाना चाहते हैं। सोई जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। सबको नहीं दिखता। कांट लगाने वाले जानते हैं कि मैं कांट रास्ते पे लगा दिया तो अच्छा किया कि लोग नहीं जा पाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कि तुम्हारे लिए इससे बड़ा कांटा रखा है, इससे बड़ा कांटा रखा है। तो एक बात आप सभी ध्यान में रखिएगा कि सत्य मार्ग पे चलने पे अकेला ही चलना पड़ता है और सत्य पे मूर्खों की झूठ होती है, मूर्खों की झूठ होती है। अर्जुन के साथ भगवान थे, दुर्योधन के साथ एक से एक योद्धा खड़े थे, लेकिन एक से एक योद्धा खड़ा होकर क्या कर लिए। और अर्जुन अकेला ही रहकर भगवान के साथ लिया था तो जो किया वो इतिहास के पन्ने में लिखा गया है। इसलिए ये जो भ्रम है कि हम सत्य पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की चिंतन करते हैं और हमें कष्ट क्यों होता है, इससे ये सीख मिलता है कि ये कष्ट मिला है तो बढ़िया मिला है कि इतने में हमारे पाप तो कट गए। कोई बड़ा दंड मिलने वाला था, लेकिन भगवान के भक्ति भजन के कारण ये छोटा सा अपमान, गाली या मिलकर मेरा पाप कट रहा है। यदि शरीर से पाप कटना अच्छा है कि कोई गाली दे दे, कोई अपमानित कर दे, उससे पाप कट जाए वो अच्छा है। इसलिए दुष्टों को हमेशा भगवान बढ़ावा देते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। विभीषण को भरी सभा में रावण ने लात मार दिया। लात मारकर क्या कर लिया विभीषण का? विभीषण को भरी सभा में लात मार दिया रावण ने, लेकिन विभीषण का नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? रावण का। रहा न कोई रो निहारा, 1,00,000 बेटा 1,15,00,000 नाती, जिसके घर दिया बारने वाला कोई नहीं बचा। और विभीषण तो भगवान के चरणों में आ गए। अगर रावण ने लात नहीं मारा होता तो विभीषण लंका छोड़कर भगवान के चरणों में आते क्या? नहीं आते ना। तो हमें हर बात को जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, जब हम शास्त्रों से उसको अटैचमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। विभीषण को जब रावण ने लात मारा तो उनके मंत्रीजन बड़े हंसे, खूब हंसे। फिर भी विभीषण जी ने ये कहा कि दुष्टों, तुम मुझे देखकर हंस रहे हो और तुम्हें देखकर मुझे आंसू आ रही है, दया आ रही है, क्योंकि आपके सर पे हम काल को मंडराते हुए देखते हैं। तो भगवान वही कहे थे कि हम अपना अपमान सह लेते हैं पर अपने भक्तों का अपमान नहीं सहते। जब विभीषण जी ने भगवान श्री राम के चरणों में गया, उसी समय भगवान श्री राम ने कहा लंकेश। जानते हैं क्यों कहा? जब विभीषण को रावण ने लात मारा ना, तो रावण तो सोचा कि हम तो तुच्छ व्यक्ति को लात मार रहे हैं, क्योंकि भक्त को, संत को ये संसार में आज नहीं, पुरानी बात है। लोग कीमत नहीं जानते हैं, लेकिन कीमत तब होती है जब विनाश आने लग जाता है ना, तब उसको पता लगता है। ठीक है। तो विभीषण के रावण ने जब लात मारा ना, तो ये तो सोचा कि हम खूब अपमानित कर दिए भरी सभा में, इनका इज्जत ले लिए।
अरे अपमान सम्मान में तुम पड़े हो, लेकिन जो भक्त होता है वो अपमान सम्मान से उसको क्या फर्क पड़ता है। और संतों का अपमान, भक्तों का अपमान भगवान कदापि नहीं सहते। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया दुर्योधन, कर्ण इत्यादि ने, तो दुर्योधन को भरी सभा में कहा, दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को कहा कि आके मेरे जंघे पर बैठ जा, तो भगवान क्या किए, उस जंग को तोड़वा दिए। तो भगवान देखिए, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन वो दर्द होती है, असहाय होती है, वो दर्द असहाय होती है। इसलिए घबराइए मत, भगवान अपने संतों को, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीड़ा। तो भगवान दुष्टों को बहुत जल्दी सजा नहीं देते हैं। यदि आप भक्त हैं, संत हैं, आपको सजा मिल रही है, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हो गई है। जब भगवान आपको अपनाते हैं ना, तो संसार से रिश्ते तोड़ देते हैं। जब भगवान अपनाते हैं तो ये संसार से रिश्ते तोड़ देते हैं। जब आपका अपमान होने लग जाए, गालियां सुनने को मिलने लग जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान हमें अपना लिए हैं। आप किसी भी संत का चरित्र उठाकर देख लीजिए, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो कोई भी संत हो, उनका चरित्र उठाकर पढ़ लीजिएगा। ये प्रैक्टिकली और दिखावा नहीं है, ये शास्त्रों की बात है, प्रैक्टिकली है। आप पढ़कर समझ सकते हैं, इसमें किंतु परंतु की कोई सवाल नहीं है। इसलिए जो सत्य पे चलता है, भगवान उसको थोड़ा थोड़ा सजा देकर यहीं कटा देते हैं, ताकि वहां जाकर ना मिले। और दुष्ट पापी अत्याचारी देखकर प्रसन्न होता है, क्या वो तो पूजा कर रहा है, उसके साथ ऐसा हो गया। मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, क्या वाल्मीकि जी की मृत्यु नहीं हुई? वाल्मीकि जी की मृत्यु नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उनकी मृत्यु नहीं हुई? उनके पुत्र नहीं मरे, उनकी पत्नी नहीं मरी? सबको मरना है। यहाँ जो आया उसको जाना है। आप ज्यादा भोजन करके दिन काटते हैं, कोई कम करके काटता है, लेकिन दिन तो बराबर जाता है। संत जन बहुत कम भोजन करते हैं, संत जन बहुत कम भोजन करते हैं, फिर भी उनका दिन उतना ही कटता है जितना आपका और हमारा कटता है। इसलिए निवेदन है कि इन सब के मुँहे ना लागो। कष्ट आवे, विपत्ति आवे, आना है। जो विधि है, विधि को तो आना ही पड़ेगा। भगवान को भी आना जाना पड़ा, भगवान को भी आना जाना पड़ा। उनके जीवन में भी कष्ट आया है। जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उनको भी अपमानित लोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग कितना अपमानित किया था, मीराबाई को लोग क्या नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने उन सब के बातों को इग्नोर करके अपने कर्म को करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच गई, तो उन्हें सफलता मिल गया और आज उन्हें लोग पूज रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कोई कुछ भी कहे उससे लेना। हाथी जब चलती है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जब चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी पीछा मुड़कर नहीं देखती। जबकि हाथी एक लात मार दे, एक सूंड मार दे तो कुत्ते छिटा जाएंगे, पर भूखते हैं।
पर हाथी घूमकर भी नहीं देखती कि हमारे पीछे कौन भूख रहा है। भाई कुत्तों का काम है भूखना, भूखो। तो इसी प्रकार दुष्टों का काम है भूखना, भूखो। गाली दो, उसका परिणाम तो एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। जिस अंग से अत्याचार करोगे भगवान उस अंग को खत्म कर देते हैं, उस अंग को कष्ट देते हैं। आदमी जानवर क्यों होता है? ज्यादा बोलने वाले, किसी को कुछ कह देने वाले, किसी पर आरोप लगा देने वाले जानवर होते हैं, क्योंकि वो मुंह से कुछ कह नहीं पाएंगे। बड़ा अत्याचार किया था जब मानव का शरीर दिए, तो किसी को गाली दे दिया करता था, किसी को झूठ साच कह दिया करता था। भाई यदि आप गलती नहीं किए हैं, उस गलती को कोई बातें कर रहा है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कितनी सी निंदा से हमारी पाप, करोड़ों की पाप कट गई। और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए सत्य की मार्ग और भगवान की चिंतन करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। जीवन ये बड़ा अनमोल है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। ये शरीर हम कहते हैं कि हमारा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ जी आपका नाम क्या है? पिंटू, चिंटू, मिंटू। परंतु आपके शरीर में आँख का नाम क्यों आँख हो गया? आपका तो नाम चिंटू था, पिंटू था। हाथ, गोड़, नाक, पांव, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये सब अलग अलग है, आपका नहीं है, हमारा नहीं है। इसलिए दुष्टों के मुंह से लगने से कोई फायदा नहीं। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलती है, उसी प्रकार कुत्तों को कुछ कुत्ते कुत्तियां हैं जो भौंकते रहती है, कुछ कुत्ते कुत्तियां हैं जो भौंकती रहती है। पड़ोस वाले लोग चाहते हैं ना कि ना हम आगे बढ़े, ना पड़ोसी को आगे बढ़ने दें, वो टांग पकड़कर खींचते रहते हैं। जब 10-5 केकड़ों को एक डिब्बे में बंद कर दोगे तो एक चढ़ेगा ऊपर निकलने के लिए, पर दूसरा टांग खींच देगा, तीसरा टांग खींच देगा, चौथा टांग खींच देगा। जब चौथा चढ़ेगा तो पहला वाला टांग खींच देगा। टांग खींचते खींचते सब गिर पड़ेंगे, कोई निकल नहीं पाएगा। उसी प्रकार ये संसार के लोग हैं कि ना खुद अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, ना किसी को बढ़ने देना चाहते हैं। भाई तुम्हारे पास ये गुण नहीं है तो दूसरों में बाधा क्यों पहुंचाते हो? तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि ये ऐसे लोग ना ही अपने कुछ कर पाएंगे, ना दूसरों को करने देते हैं। ऐसे लोगों से, दुष्टों से सावधान रहिए, दूरी बना के रहिए। हम तो दुष्टों से, चाहे वो अपना हो पराना हो, कोई हो, हम दुष्ट जन से बहुत दूरी रहते हैं। दुष्ट से बहुत दूरी रहो। जैसे कि कोरोना वायरस से दूरी बनाना जरूरी था, उसी प्रकार दुष्ट लोगों से दूरी बनाना ही जरूरी है। ये ना अपना अच्छा देखेंगे, ना तुम्हारा अच्छा देखेंगे, ना अपने कुछ कर पाएंगे, ना दूसरों को करने देंगे। ऐसा ही संसार के लोग हैं, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, कोई हो। तो जो कष्ट आता है संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में, उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। सारी रास्ते जब रुक जाती है तो देखिएगा एक न एक रास्ता खुल जाती है, जिससे आपको कुछ ना कुछ अवश्य फायदा होती है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम इससे गुजर रहे हैं। जब सारे रास्ते रुक जाता है ना, इधर से भी मत जाओ, इधर से भी मत जाओ, इधर से भी मत जाओ, तो एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे आपको कुछ शांति मिल सकता है, कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो भगवान संतों भक्तों के साथ कभी अन्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन दुष्टों के बढ़ावा इसलिए देते हैं कि बोलो, ज्यादा अति करोगे तब तो संसार जानेगा कि ऐसे अत्याचार किया, ऐसे अत्याचार। देखिए जब रावण मरा ना, जब रावण का मृत्यु हुआ तो सबने कहा जे इन्होंने फलाने के साथ ऐसा किया, फलाने के पत्नी का हरण किया,
फलाने को मार दिया, फलाने को गाली दिया, फलाने का धन हड़प लिया, इनका मृत्यु जरूरी था। दुर्योधन जब मरा तो वही बात लोग कहा कि किसी को राह चलते हुए कोई ये करते थे, वो करते। इसलिए भगवान दुष्टों को बढ़ावा देते हैं। बड़े लोगों की ये प्रश्न होती है कि दुष्टों को बढ़ावा, उनका धन क्यों बढ़ता है, उन्हें बढ़ावा क्यों मिलता है, उन्हें भगवान दंड क्यों नहीं देते? भगवान दंड देते हैं। भगवान न तुमको छोड़ेंगे न हमको छोड़ेंगे, वो किसी के अधीन नहीं है, वो हमारे कर्मों के फल देते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो लेकिन दुष्टों के साथ ऐसा अवश्य होता है कि पहले उसको खूब बढ़ावा, खूब गाली दो, खूब किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाओ, खूब किसी को कुछ कहो। लेकिन अगर सामने वाला उनसे कह दे कि इस बात का प्रमाण तुम्हारे पास क्या है, तो प्रमाण उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी झूठ बोलेंगे, तो उस झूठ बोलने वाले को भी भगवान देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहे हैं तुझको देखने वाला। सच के खेती कर चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे माली के दुकान में है सब किसी का खाता। वो किसी का सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। मतलब जिनके ये प्रश्न थे कि पूजा पाठ करने वालों के साथ कष्ट क्यों होता है, दुख क्यों होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस ही लिख दिया। उनका अपमान क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। अर्जुन भगवान के परम भक्त थे तो उन्हें वनवास क्यों हुआ, भीख क्यों मांगना पड़ा? ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। वो वनवास इसलिए हुआ कि युद्ध करने की तरीका ढंग आ जाए। इसलिए इन सब से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डटकर सामना करना चाहिए। जो होता है वो भी अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। सिर्फ विनती है कि आप अपने डोर भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए, जैसे अर्जुन ने कर दिया था, जैसे प्रहलाद जी ने किया था, जैसे मीराबाई ने की। किसी टाटा बिरला अडवाणी का जयंती नहीं मनता, लेकिन संतों का आज भी जयंती मनता है। मीराबाई को किसी ने देखा नहीं, पर उनका पद आज भी गाया जाता है, सुना जाता है। मीराबाई को किसी ने देखा नहीं, पर उनका पद आज भी गायन होता है, आज भी लोग स्मरण करते हैं। और जब वो जिंदा थी तो उनका अपमान पर अपमान हुआ, फिर भी उनको अपमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो अपना लक्ष्य था, जो उनका कर्तव्य था, कर्म था, वो कर्म से पीछे नहीं हटी। वो अपने कर्म को पूरा करते हुए, अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने जीवन को यापन की है। उसी प्रकार संतों के जीवन से हमें सीख मिलता है। संतों के जीवन से, भक्तों के चरित्र को पढ़ने से, सुनने से हमें जीवन जीने की सीख मिलती है। भगवान यदि 14 वर्ष के लिए वनवास ना गए होते तो इतने संतों का दर्शन कैसे हुआ होता, और लोग कैसे जानते कि भगवान राम है, भगवान है, भगवान राम है। तो अब आप लोग प्रश्न करते कि दशरथ जी के सबसे प्यारे पुत्र भगवान राम थे और उन्हीं को वन जाना पड़ा, जबकि वो भगवान थे। क्यों जाते? हो तो चाहते तो रोक लेते, परंतु भगवान ने ये दिखाया कि मनुष्य रूप में जब आओगे तो ये दुखालय है, यहाँ दुख और सुख मिलेगा, लेकिन दुख से घबराओ मत, अपने लक्ष्य को पूरा करो। वहीं लक्ष्य को पूरा करने वाले ही तो अमर होते हैं। वैसे तो हम सब आप आए हैं मरने और जीने के लिए ही। आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई जन्म लेते 2-4 दिन में चला जाता है, अलविदा हो जाता है।
जबकि जन्म लेने की बड़ा उत्सव होती है। इसलिए कष्ट, विपत्ति, दुख, सुख आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, पर भगवान के चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। सुख भी वही दे सकते हैं, दुख भी वही दे सकते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं सुख दुख देने वाला। वो कोई किसी का कर्म नहीं बना सकता है। कर्म तो हमें और आपको ही करना पड़ेगा। ये प्रकृति का ही नियम